हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड फैंग के फादर मिस्टर लिन को पुलिस अरेस्ट करने आती है। तो फैंग कहती है कि मेरा फादर क्रिमिनल नहीं, आप इसे छोड़ दे। मगर पुलिस मिस्टर लिन को साथ ले जाती है। तभी उसका फियांसी येज़ा वहाँ आता है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि मेरे फादर ने कोई क्राइम नहीं किया। येज़ा कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं बल्कि एंगेजमेंट तोड़ने आया हूँ और बताता है कि मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के कारण तुमसे एंगेजमेंट की थी और तुम अब मेरे लिए वर्थलेस हो। वो वहाँ से चला जाता है तो फैंग हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी उसकी कजन शियाओ वहाँ आती है तो उसके कहने पर कुछ लोग फैंग को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसे एक होटल ले जाते हैं। शियाओ उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देती है और फिर उसकी पिक्चर बनाने लगती है। फैंग जब जागती है तो पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ लाई हो। शियाओ कहती है कि तुम्हारा फादर जेल चला गया है, इसलिए तुम्हारी हेल्प के लिए अब कोई नहीं आएगा और तुम ऐसे प्रिटेंड ना करो कि तुम्हारा फादर इनोसेंट है और मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, ये तुम्हें सर्व करेंगे और सारी सिटी को पता चलेगा कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब है। मगर फैंग वहाँ से भाग जाती है। शियाओ उन लोगों से कहती है कि इसे पकड़ो। फैंग होटल से बाहर जाने लगती है कि मेल लीड लिहान से टकराती है। लिहान फैंग को देखकर शॉक रह जाता है मगर फैंग उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है कि तुम कितने पैसे चार्ज करोगे। तो लिहान कहता है कि सॉरी, आपने मुझे कोई और समझा। तो फैंग उससे पूछती है कि क्या तुम डाक हो। तो लिहान कहता है कि नहीं। फैंग कहती है कि मैं किसी और को ढूंढती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो लिहान कहता है कि मैं तुमसे 1 मिलियन लूंगा। वो उसके साथ तो चला जाता है मगर सोचता है कि फैंग ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। लिहान उसके साथ रूम में जाता है तो वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फैंग लिहान का थैंक्स करती है और वहाँ से जाने लगती है मगर लिहान कहता है कि तुमने मुझे 1 मिलियन देने थे तो पैसे ट्रांसफर करो। तो फैंग 1 मिलियन उसे ट्रांसफर कर देती है मगर लिहान उसे जानबूझकर तंग करना चाहता था तो कहता है कि तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी तो उनके भी पैसे दो। तो फैंग उसे 1 मिलियन और ट्रांसफर कर देती है और वह जाने लगती है तो लिहान कहता है कि तुमने रूम का बिल पे नहीं किया। फैंग कहती है कि मैंने 2 मिलियन ऑलरेडी तुम्हें दे दिए हैं तो और कितने पैसे दूं। मगर लिहान उसे इंसिस्ट करता है तो वो उसे 1 मिलियन और ट्रांसफर करती है। लिहान उसे गुल्ला कह के टीज करता है तो फैंग और चिढ़ने लगती है और जब वो बाहर जाती है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि बताएं कि आपका अफेयर किसके साथ है। और शियाओ ने खुद रिपोर्टर्स को बुलाया था तो वो फैंग से कहती है कि मैं तुम्हें सारी रात ढूंढती रही, तुम कहाँ थी। और शियाओ क्योंकि अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी खुद लेना चाहती थी तो सबके सामने कहती है कि अगर ग्रैंडपा को पता चला कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है तो वो तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देंगे। फैंग कहती है कि तुम मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही हो। शियाओ उसके नेक से बाल पीछे करती है तो सब लोग देखकर शॉक रह जाते हैं तो रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर बनाने लगते हैं। तो फैंग कहती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं, तुमने जिस लड़के को देखा वो मेरा बॉयफ्रेंड था। शियाओ कहती है कि कल तुम्हारी एंगेजमेंट टूटी तो तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया और क्या तुम दोनों को एक साथ लेकर चल रही थी। फैंग बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या आंसर दे। तभी लिहान वहाँ आता है तो कहता है कि ये झूठ नहीं बोल रही, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। शियाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसने तुम्हें पैसे दिए होंगे कि तुम ऐसा बोलो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, तुम सबको सच बताओ कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। तो लिहान 2 मिलियन वहाँ पे आकर कहता है कि मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं और फैंग का हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगता है। तो फैंग सोचती है कि इसने मेरे 2 मिलियन ऐसे बर्बाद कर दिए और जब वो उसे लाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है तो शियाओ सोचती है कि लिमिटेड एडिशन की कार से लगता है कि ये बहुत ज्यादा रिच है। फैंग लिहान से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कार है। तो लिहान कहता है कि नहीं, ये कार मेरे बॉस की है। फैंग कहती है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी फैसिलिटीज क्यों देता है। तो लिहान कहता है कि मेरा काम ही ऐसा है कि वो मुझे हाईली पे करता है। वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो फैंग कहती है कि तुम मुझे यहाँ उतार दो और गाड़ी से बाहर निकलती है तो लिहान से कहती है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो लिहान उसकी बात को काफी एंजॉय करता है। लिहान का ड्राइवर पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है कि वो आपसे फिर कभी नहीं मिलेगी। तो लिहान कहता है कि तुम उसकी तरफ ना देखो वरना मैं तुम्हें स्लैप करूंगा। तो ड्राइवर को समझ आ जाती है कि उसका बॉस उस लड़की को पसंद करने लगा है। लिहान उसे कहता है कि तुम जाकर सारे रिपोर्टर्स को डील करो और नेक्स्ट टाइम कोई भी फैंस को तंग नहीं करेगा। और नेक्स्ट डे न्यूज पोस्ट नहीं होती तो शियाओ बहुत गुस्से में थी तो वो अपनी साथी रिपोर्टर को कॉल करके पूछती है कि तुमने न्यूज पोस्ट क्यों नहीं की। रिपोर्टर कहती है कि मुझसे पिक्चर्स डिलीट हो गई। शियाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पैसे लेने के लिए ऐसा कर रही हो और जितने पैसे तुम बोलोगी मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम वो न्यूज पोस्ट करो। रिपोर्टर कहती है कि अगर आप मुझे जान से मार दें तो भी मैं पिक्चर्स वापस नहीं ला सकती। तो शियाओ खुद से कहती है कि जो पिक्चर्स मैंने बनाई हैं मैं वो ग्रैंडपा को दिखाऊंगी और उसी से कन्विंस करूंगी कि फैंग की रेपुटेशन खराब है। दूसरी साइड पर फैंग लिहान को मिलने के लिए बुलाती है
तो लिहान कहता है कि तुमने तो कल बोला था कि हम लोग फिर नहीं मिलेंगे, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो फैंच उसे कहती है कि तुम कुछ दिनों मेरे साथ रहोगे, तो बताओ तुम कितने पैसे लोगे? लिहान हैरान होकर पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो फैंच कहती है कि मेरा मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी करो। लिहान और हैरान होता है। तो फैंच कहती है कि मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे फेक हस्बैंड बनकर 6 मंथ्स के लिए मेरे साथ रहो और इसके बाद तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। इसके बदले तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तो लिहान कहता है कि मैं 30 मिलियन लूंगा। फैंच कहती है कि क्या तुम क्रेजी हो, इतने पैसे कौन चार्ज करता है? तो लिहान कहता है कि अगर नहीं तो मैं जाता हूँ। तो फैंच कहती है कि ओके, मगर एक्टिंग तुम्हें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो लिहान बहुत खुश होकर कहता है कि हम अभी शादी करने चलते हैं। तो वो दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। फैंच उसे वार्न करती है कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगी, मगर किसी को शक न हो कि हमारी शादी फेक है। तो लिहान कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और मेरी एक्टिंग पर किसी को शक नहीं होगा। फैंच वहाँ से जाने लगती है कि लिहान उसका हाथ पकड़ता है। वो गिरने लगती है तो लिहान उसे होल्ड कर लेता है। तो फैंच उससे इम्प्रेस होने लगती है और फिर खुद से कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो लिहान को पाँव को बुरी तरह हिट करती है तो वो चिल्लाने लगता है और फिर वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है और बताती है कि मैंने शादी कर ली और अब आप मुझे कंपनी की प्रेसिडेंट बनाए। ग्रैंडपा कहता है कि इतनी जल्दी तुम्हें लड़का कहाँ से मिल गया? तो फैंच कहती है कि आप मेरे हस्बैंड से मिलेंगे तो बहुत इम्प्रेस होंगे क्योंकि वो बहुत रिच और हैंडसम है, और बताती है कि लिहान चाओ फैमिली का यंग मास्टर है और वो अब्रॉड से पढ़कर आया है। और अपनी तरह से वो ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रही थी, मगर लिहान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है कि ये मेरी रियलिटी के बारे में जानती है। वो लिहान से कहती है कि ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। तो लिहान कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ? फैंच कहती है कि मैं सिर्फ झूठ बोल रही थी, मगर तुम रिच बनने की एक्टिंग करना। वो उसे ग्रैंडपा से मिलवाने लाती है तो ग्रैंडपा लिहान से मिलकर बहुत सेटिस्फाई होता है, मगर फैंच का सेकंड अंकल जियांग कहता है कि ये लड़का डाक है, तुम इसे अपने साथ घर क्यों लाई और तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी है। फैंच कहती है कि ये चाओ फैमिली का यंग मास्टर है, आप इसे ऐसा नहीं बोल सकते। तो जियांग लिहान से कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारी फैमिली के आजकल कौन से बिजनेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो फैंच सोचती है कि इसे बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो ये कैसे बता सकता है कि चाओ फैमिली इस टाइम कौन से प्रोजेक्ट कर रही है, मगर लिहान उन्हें सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है। तो वो लोग रियल में इम्प्रेस हो जाते हैं कि लिहान रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो आंट कहती है कि तुम इतने रिच हो तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी क्राइसिस में है तो तुम हमारी हेल्प करो, और बताती है कि फैंच के फादर ने हमें बर्बाद कर दिया। फैंच कहती है कि पैसे दूसरों ने खाए मगर उन्होंने मेरे फादर को ट्रैप कर दिया और एक दिन मेरा फादर इस हिसाब से निकल आएगा। तो अंकल जियांग कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे फादर को फ्रेम किया? तो लिहान उन सब से कहता है कि आप लोग ना लड़े और कंपनी को क्राइसिस से निकालने के लिए नए हेड को चूज करने की जरूरत है, इसी तरह सब कुछ ठीक हो सकता है। फैंच कहती है कि तुमने ठीक बोला, कल से मैं कंपनी संभालूंगी तो सारे मैटर्स को मैं खुद डील करूंगी। तो अंकल जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कंपनी का चार्ज संभालने के लिए किसी से भी शादी कर ली। तो शियाओ भी कहती है कि क्या हम लोग फूल हैं, ये एक डक है और तुम्हारा हस्बैंड होने का नाटक आ रहा है, मगर रियलिटी ये है कि तुम दोनों में कोई रिलेशन नहीं और जैसी तुम्हारी रेपुटेशन है तुमसे शादी कौन करेगा। तभी मिसेस गुआन और येजे वहाँ आते हैं तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम लोगों ने एंगेजमेंट तोड़ दी तो यहाँ क्यों आए हो? तो मिसेस गुआन कहती है कि हम लोग आपकी छोटी पोती शियाओ के लिए रिश्ता मांगने आए हैं। ग्रैंडपा कहता है कि मैं आपकी फैमिली में अब रिश्ता नहीं करूँगा। तो मिसेस गुआन कहती है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर कहती है कि हम लोग 1 बिलियन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह आपकी कंपनी क्राइसिस से निकल सकती है। और शियाओ का फादर बहुत लालची था तो कहता है कि मुझे येजे शियाओ के लिए हमेशा से पसंद था, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगा। और फिर कहता है कि शियाओ की शादी हो जाए तो बिजनेस ये संभालेगी। ग्रैंडपा लिहान से पूछता है कि चाओ फैमिली में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? लिहान कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे मना किया है, मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता। तो मिसेस जियांग कहती है कि जो झूठा है। लिहान क्लैप करता है तो उसका एक सर्वेंट एक एक्सपेंसिव पेंटिंग लाता है और वो पेंटिंग ग्रैंडपा को गिफ्ट करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको एंशिएंट पेंटिंग्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए मिंग डायनेस्टी टाइम की पेंटिंग खरीदी है। तो ग्रैंडपा उससे बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि ये पेंटिंग तो रियल है। और फिर वो लड़ाई खत्म करने के लिए शियाओ और फैंच दोनों से बोलता है कि तुम दोनों कल से कंपनी ज्वाइन करोगी और जो भी कंपनी को क्राइसिस से निकालेगी कंपनी की प्रेसिडेंट वही बनेगी। फैंच लिहान के साथ बाहर जाती है तो पूछती है कि तुमने पेंटिंग कहाँ से ली, और मैं जानती हूँ कि वो पेंटिंग फेक है, मगर लिहान कहता है कि वो पेंटिंग रियल है और मैंने ऑनलाइन खरीदी। तो फैंच पूछती है कि तुमने कितने पैसों में पेंटिंग खरीदी? तो लिहान बताता है कि मैंने 30 मिलियन में पेंटिंग खरीदी। फैंच उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें शादी के बदले जितने पैसे दिए तुमने सारे पेंटिंग खरीदने में लगा दिए। तो लिहान कहता है कि रियल नाटक करने के लिए जरूरी था ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चले कि मैं रिच हूँ।
तो फैंग सोचती है कि इसने एक पेंटिंग खरीदने के लिए 30 मिलियन स्पेंड कर दिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चाओ फैमिली का रियल में यंग मास्टर हो। वो उसे अपने रूम में लाती है तो कहती है कि मैं आर्ट से कहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए रूम साइड करे। लिहान कहता है कि अगर मैं सेपरेट रूम में रहूंगा तो उन्हें शक हो जाएगा कि हम लोग फेक कपल हैं। तो फैंग उसे इंसिस्ट करती है कि तुम फ्लोर पर सोओगे, और रात को वो उठने लगती है कि लिहान से टकराती है तो नीचे गिर जाती है। तो लिहान कहता है कि तुम जानबूझकर मुझ पर गिरी। तो फैंग उसे ब्लेम करती है कि तुम्हारे कारण मैं गिरी और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। लिहान कहता है कि अगर मैं ऐसे रास्ते में सोऊंगा तो ऐसा ही होगा। और नेक्स्ट डे लिहान अपने ड्राइवर मिंग के पास जाता है तो वो उसकी नेक देखकर पूछता है कि आपकी नेक को क्या हुआ। तो लिहान उसे बताता है कि मेरी नेक स्टिफ हो चुकी है। मिंग उसे रीजन पूछता है तो लिहान कहता है कि मैं फ्लोर पर सोया था। तो मिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आपने मैडम के लिए इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग खरीदी तो उन्होंने आपको फ्लोर पर क्यों सुलाया। तो लिहान कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और अगर वो मुझे बोलेगी कि मैं फ्लोर पर सोऊं तो मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, और अगर बोले कि मैं सीलिंग पर सोऊं तो मैं सीलिंग पर सो जाऊंगा। तो सीसन उसका बहुत मजाक उड़ाता है। तो लिहान उसे कहता है कि तुम्हारे पास मजाक उड़ाने के लिए काफी टाइम है, तो तुम ये प्रोजेक्ट जो 15 डेज में कंप्लीट होना था 2 दिन में कंप्लीट करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शियाओ और येजे की शादी हो रही थी। तो फैंग अपनी फ्रेंड टिंग को बताती है कि मैंने 30 मिलियन में लिहान से फेक शादी की है। तो टिंग पूछती है कि क्या ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं। तो फैंग कहती है कि अपना गोल अचीव करने के लिए ये पैसे ज्यादा नहीं। तभी मिसेस जियांग आकर उसे क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड फेक था, देखो वो कितनी जल्दी भाग गया, और नेक्स्ट टाइम तुम्हें किसी एक्टर की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीप एक्टर ढूंढूंगी जो तुम्हारे हस्बैंड का रोल प्ले करे। तभी लिहान आता है तो फैन से सॉरी करता है कि मैं लेट हो गया। तो आर्ट उसे देखकर शॉक रह जाती, और जैसे ही शियाओ और येजे की शादी कंप्लीट होती है तो लिहान फैंच को स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने उसे प्रपोज करता है और कहता है कि हम दोनों ने जल्दी में शादी की तो मैं तुम्हें रिंग नहीं दे सका। तो वो सबके सामने उसे डायमंड की रिंग पहनाता है। तो सब लोग कहते हैं कि ये डायमंड तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये है कि फैंच का हस्बैंड बहुत रिच है। तो मिसेस जियांग कहती है कि डायमंड इतना बड़ा है तो ये फेक होगा, और फैंच भी सोच रही थी कि डायमंड फेक ही होगा। तो मिसेस जियांग फैंच से कहती है कि तुम मुझे रिंग दिखाओ। फैंच मना कर देती है तो लिहान कहता है कि तुम आंटी को रिंग दो। तो मिसेस जियांग वो रिंग जाकर किसी पर्सन को दिखाती है तो वो पर्सन कहता है कि ये रिंग तो रियल है। तो आंट बहुत जेलस होती है। शियाओ अगर फैंच से कहती है कि आज मेरी शादी थी तो तुमने जानबूझकर ये सब प्लान किया कि लिहान तुम्हें सबके सामने रिंग दे ताकि लोगों को पता चले कि मेरा हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड के मुकाबले में पुअर है। तो फैंच कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। येजे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत बड़ी फ्रॉड हो, और वो उसे स्लैप करने लगता है कि लिहान उसका हाथ पकड़ लेता है। फैंच कहती है कि मेरा हस्बैंड फाइटिंग में एक्सपर्ट है तो तुम सोच समझ कर इससे लड़ना। तो लिहान उसके कान में कहता है कि क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया और तुम्हें डर नहीं कि ये मुझे मारेगा। फैंच कहती है कि आज इसकी शादी है तो ये तुमसे लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शियाओ के कहने पर येजे अपना हाथ रोक लेता है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे लिहान फैंच को कंपनी छोड़ने आता है तो उसे सबके सामने किस करके गुड बाय कहता है। तो फैंच बहुत कंफ्यूज हो जाती है, मगर वहाँ कुछ वर्कर्स बात करती है कि चाओ फैमिली का यंग मास्टर बहुत हैंडसम है और लगता है कि कंपनी का चार्ज मिस फैंच ही संभालेगी। फैंच जब मीटिंग के लिए जाती है तो येजे कहता है कि मैंने शियाओ के बिहाफ पर 1 मिलियन के शेयर खरीदे हैं, इसलिए कंपनी की प्रेसिडेंट मेरी वाइफ बनेगी। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं दोनों को एक एक टास्क दूंगा और जो कोई अपना टास्क कंप्लीट करके कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकालेगी वही प्रेसिडेंट बनेगी। तो फैंच भी बोल देती है कि मैं कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करूंगी, और उसके पास पैसे नहीं थे। और जब वो घर जाती है तो अपने डैड के सब फ्रेंड्स को कॉल करती है कि कोई उसे कोऑपरेट करे और उसके बिहाफ पर इन्वेस्ट करे, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। लिहान वहाँ आता है तो कहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फैंच कहती है कि हम रियल कपल नहीं तो तुम मेरे मैटर से दूर हो। और फिर वो अपने डैड के एक फ्रेंड को कॉल करती है तो वो फैंच को एक प्रोजेक्ट के बदले 1 बिलियन देने के लिए मान जाता है और कहता है कि तुम होटल मुझसे मिल आओ। तो वो लिहान से कहती है कि तुम सो जाना, मैं लेट हो जाऊंगी। और जैसे वो होटल जाती है तो डैड का फ्रेंड उसे बुली करने लगता है। लिहान वहाँ आता है तो उसे हिट करके फैंच को वहाँ से ले जाता है। तो फैंच उसे बताती है कि मैं जब भी अपने डैड के फ्रेंड से मिलती तो डैड के साथ ही जाया करती थी और मैं डैड के बिना बाहर नहीं जाती और मुझे नहीं पता था कि अंकल ऐसा होगा। तो लिहान कहता है कि तुम्हारा डैड अब तुम्हारे साथ नहीं तो हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, और वहाँ वो उस पर ट्रस्ट करने लगी थी। मगर जैसे ही घर जाती है तो कहती है कि हम सिर्फ वर्कर्स हैं, इसके अलावा हमारा आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो लिहान उसे पूछता है कि तुम कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट क्यों करना चाहती। तो फैंच कहती है कि कंपनी को क्राइसिस से निकालने के लिए जरूरी है कि मैं कंपनी के लिए कुछ करूं।
इसी तरह ग्रैंडपा मुझे प्रेसिडेंट बनाएगा। तो लिहान कहता है कि तुम पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय शेयर्स की प्राइस को बढ़ाने का सोचो, और जैसे ही तुम्हारी कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हें इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसे लिहान का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि मुझे आइडिया मिला है कि मैं इन्वेस्टर ढूंढूं तो इस तरह मैं कंपनी को क्राइसिस से निकाल सकती हूँ, और पूछती है कि आप अपने प्रोजेक्ट में फेल क्यों हुए थे। तो मिस्टर लिन उसे बताता है कि प्रोजेक्ट का की पर्सन नैन था, मगर मुझे लगता है कि उसने मुझे चीट किया और उसने प्रोजेक्ट के पेपर पर मुझसे साइन करवाया और तभी से वो गायब हो गया, और अगर तुम उसे ढूंढ लो तो तुम कंपनी को क्राइसिस से निकाल सकती हो और मुझे जेल से। फैन जब घर आती है तो बहुत से लोगों को सर्च कर रही थी कि कोई उसके बिहाव पर शेयर्स खरीदे, मगर उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। तभी लिहान उसके लिए फ्रूट लाता है तो कहता है कि पहले तुम ये खा लो। तो फैंजी से कहती है कि मुझे अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो मेरी कंपनी में मेरे बिहाव पर शेयर्स खरीदे। तो लिहान उसे कहता है कि तुम हाथ धो कर आओ, इसके बाद ये सोचना। और जैसे ही फैंज वहाँ से जाती है तो वो उसके लैपटॉप को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन डालता है, और फैंज आकर अपना कंप्यूटर चेक करती है तो वहाँ मिस्टर गू की स्टोरी थी। और जब वो मिस्टर गू को प्रपोजल भेजती है तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो हैरान होकर लिहान से कहती है क्या ये सब कुछ तुमने ही किया। लिहान कुछ नहीं बोलता तो फैंज उसका थैंक्स करती है, और उसे इतनी समझ आ गई थी कि ये सब कुछ लिहान ने किया है। नेक्स्ट डे लिहान घर से बाहर आता है तो उसका ड्राइवर मिंग वहाँ आया हुआ था। तो वो कहता है कि मिस्टर गू आपका वेट कर रहे हैं, और मिस्टर गू लिहान का बेस्ट फ्रेंड था। फैंज बाहर आती है तो मिंग को वहाँ देखकर कहती है कि ये यहाँ क्यों आया और ये अपनी गाड़ी क्यों लाया है। तो लिहान बहाना बनाता है कि ये अपनी जॉब चेंज करना चाहता था तो मुझसे हेल्प लेने आया है। तो फैंज मिंग से कहती है कि इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और बताती है कि मेरी एक फ्रेंड टिंग बहुत रिच है और जॉब ढूंढने में वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और फिर वो जबरदस्ती मिंग को वीचैट पर ऐड कर लेती। वो लोग गू से मिलने जाते हैं तो गू लिहान को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, मगर लिहान उसे इशारे से मना करता है कि मेरे बारे में कुछ न बोलना। तो मिस्टर गू पूछता है कि ये कौन है। तो फैंजी से बताती है कि ये मेरा असिस्टेंट है। तो गू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, और फिर वो सारी डिटेल्स पढ़कर कहता है कि मैं आपके साथ प्रोजेक्ट करूंगा। तो फैंजी से बताती है कि एक और प्रॉब्लम है, और वो ये कि मेरे फादर को फ्रॉड के केस में जेल हो गई है, मगर आप ट्रस्ट करें कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया और मुझे उन्हें क्राइसिस से निकालने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत है। गू मना करने लगता है तो लिहान उसे इशारा करता है। तो गू कहता है कि आपके फादर पर कोई भी केस बना हो मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, और वो लिहान के कहने पर $4 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है। वो लोग बाहर आते हैं तो फैंज लिहान का थैंक्स करती है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ, और फिर उसे रिस्ट वॉच गिफ्ट करती है। और वो मिस्टर गू की बहुत तारीफें कर रही थी तो लिहान उसकी बातें सुनकर जेलस हो रहा था। और शियाओ को पता चलता है कि मिस्टर गू फैंज की इस सब से निकलने में हेल्प कर रहा है, तो वो उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि आप फैंज का ट्रस्ट ना करें, वो अपने फादर की तरह फ्रॉड है, और उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाकर कहती है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें तो मैं आपको डबल प्रॉफिट दूंगी। और फिर वो उसे रिड्यूस करने की कोशिश करती है तो मिस्टर गू कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। और जिस दिन ये अनाउंस होना था कि कंपनी की प्रेसिडेंट कौन बनेगी, शियाओ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और सबसे कहती है कि मिस्टर गू आज अनाउंस करेगा कि नया ऑर्डर वो मुझे देगा और कंपनी की प्रेसिडेंट मैं बनूंगी। और मिस्टर गू से जाकर कहती है कि आप अभी अनाउंस करें। तो मिस्टर गू अनाउंस करता है कि मैं मिस फैंज के साथ कोऑपरेट करूंगा। और जैसे वो फैंज को स्टेज पर बुलाता है तो शियाओ गुस्से में पागल हो जाती है। वो फैंज को पुश करती है कि लिहान उसे होल्ड कर लेता है। तो ग्रैंडपा गार्ड से कहता है कि शियाओ को यहाँ से बाहर निकालो, और वो अनाउंस करता है कि कंपनी की प्रेसिडेंट फैंज बनेगी। और जैसे ही शियाओ अपने हस्बैंड के घर जाती है तो येजे और उसकी मदर इन लॉ उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम अब यूजलेस हो तो हमारे घर नहीं रह सकती। तो शियाओ मदर इन लॉ से कहती है कि मेरी मॉम ने सारी अरेंजमेंट कर ली है और वो फैंज को प्रेसिडेंट नहीं बनने देगी। तो मदर इन लॉ येजे से कहती है कि तुम इसे एक चांस और दो। दूसरी तरफ पर ग्रैंडपा शेयर होल्डर से कहता है कि कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तभी मिसेस जियांग सबको एक वीडियो दिखाती है। फैंज और लिहान एक्सीडेंटली मिले और इन दोनों ने अर्जेंट शादी कर ली, और हमें तो ये भी नहीं पता कि लिहान का ओरिजिन क्या है। और फैंज की रेपुटेशन आप सब लोग जानते हैं, ये अच्छी लड़की नहीं, इसलिए ये कंपनी की प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। तो सब लोग लिहान को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसके बारे में तो किसी को नहीं पता कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। मगर लिहान अपने ग्रैंडपा से किए हुए प्रॉमिस के कारण चुप था, मगर वो उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्से में था। तो फैंज सबसे कहती है कि कल मैं सबको बताऊंगी कि इसका ओरिजिन क्या है। तो जियांग कहता है कि अगर कल तुमने हमें इसका ओरिजिन ना बताया तो तुम प्रेसिडेंट नहीं बनोगी। तो मिस्टर गू कहता है कि लिहान मेरा फ्रेंड है, ये अब्रॉड मेरे साथ स्टडी करता था और इसी के कहने पर मैंने आपकी कंपनी के साथ कोऑपरेट किया। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि फैंज मिस्टर गू से मिलने जाती है तो कहती है कि मेरी फैमिली प्रूफ मांगेगी कि लिहान रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए तुम झूठ बोलना कि वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो अंकल जियांग
गू से कहता है कि तुम बताओ कि इसकी फैमिली कौन सी है। तो गू कहता है कि रिच लोग अपने बच्चों को अब्रॉड इसलिए पढ़ने भेजते हैं कि उनकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले, और लिहान की आइडेंटिटी तभी सामने आएगी जब उसका ग्रैंडपा चाहेगा। तो ग्रैंडपा सबसे कहता है कि क्लियर हो गया है कि लिहान रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो कंपनी की प्रेसिडेंट फेंज ही रहेगी। तो शियाओ को ग्रैंडपा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो किसी को कॉल करके होटल बुलाती है। फेंज मिस्टर गू और लिहान के साथ ड्रिंक करती है, तो वो वॉशरूम चली जाती है। तो मिस्टर गू लिहान से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई तुम्हारी वाइफ को बुली करेगा। तो लिहान कहता है कि जब मैं यहाँ हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो मेरी वाइफ को बुली करे, और फेंज वॉशरूम जाकर वॉमिट कर रही। शियाओ उसे देखती है तो उन लोगों को कॉल करती है कि तुम लोग यहाँ हो, और लिहान उन लोगों को वॉशरूम की तरफ जाते देखता है तो फेंज को पहले ही रोक लेता है, और फेंज रंग थी तो पूछती है कि तुम कौन हो। तो लिहान उसे तंग करता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके सामने इस तरह ड्रंक होने का नाटक करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येजे अपने घर जाता है तो वो बहुत गुस्से में था और अपनी मॉम को बताता है कि कंपनी की प्रेसिडेंट फेंज बन गई। तो मिसेस गुआन कहती हैं कि तुम फिर से उसे फॉलो करो और लिहान को मजबूर करो कि वो फेंज को डिवोर्स दे, इस तरह वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम शियाओ को डिवोर्स दे देना। तो येजे को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। दूसरी साइड पर वो दोनों लड़के जिन्हें शियाओ ने बुलाया था कि फेंज को बुली करें, उसे ही बुली करते हैं, और जैसे वो अपने घर जाती है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शियाओ कहती है कि मैंने फेंज को ट्रैप करना चाहा मगर मैं खुद फंस गई, और कहती है कि अगर मैं इतनी रात को येजे के घर गई तो वो मुझसे पूछेगा कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो मॉम उसे कहती है कि आज रात तुम यहीं रुकना, कल चली जाना, और वो उसके कान में एक प्लानिंग बताती है। लिहान फेंज को घर ले जाता है और मॉर्निंग में फेंज जागती है तो लिहान का थैंक्स करती है कि तुम्हारी हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, और फिर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी खोली है, तुम बहुत टैलेंटेड हो तो अपना बिजनेस करो। लिहान पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो फेंज कहती है कि मैं तुम्हें रीपे करना चाहती। और नेक्स्ट डे शियाओ येजे के घर आती है तो मदर इन लॉ कहती है कि तुम अपने रूम में नहीं जा सकती, तुम बताओ कि तुम कल रात कहाँ थी। तभी येजे भी वहाँ आता है तो वो भी कहता है कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, और उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो फेंज को इम्प्रेस करेगा, इसलिए चाहता था कि शियाओ यहाँ से चली जाए। तो शियाओ कहती है कि मैं अपनी मॉम के घर गई थी और हम दोनों मिलकर प्लानिंग कर रही थी कि फेंज को कंपनी से किस तरह निकालें, और फिर वो येजे की मिन्नतें करने लगती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे एक चांस हो। तो वो उसे एक चांस देने के लिए मान जाता है। शियाओ रूम में चली जाती है तो मॉम पूछती है कि तुमने उस छुट्टी को यहाँ क्यों रखा। तो येजे कहता है कि मैं उसे ट्रम्प कार्ड बनाकर यूज करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि फेंज मिस्टर लिन की लॉयर से मिलने आती है तो लॉयर उसे बताती है कि अगर हमें कोई प्रूफ ना मिला तो आपका फादर केस हार जाएगा। तो फेंज पूछती है कि आपको कैसा प्रूफ चाहिए। तो लॉयर कहती है कि केस ये है कि तुम्हारे फादर ने प्रोजेक्ट के पैसे खुद लिए और अपने असिस्टेंट को मार दिया, और अगर हमें ये प्रूफ मिल जाए कि तुम्हारे फादर ने अपने असिस्टेंट को नहीं मारा तो उन्हें जेल से रिलीज किया जा सकता है, और अगर तुम कंपनी की फुटेज चेक करो तो हमें सच का पता चल सकता है। फेंज ऑफिस आती है तो अंकल शू की रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे सारी फुटेज प्रोवाइड करें। तो अंकल शू कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें डिटेल्स दूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फेंज लिहान को कंपनी स्टार्ट करके देती, और एक दिन वो उसे मिलने आती है तो वहाँ मिस्टर गू को देखती है तो पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो लिहान बहाना बनाता है कि ये बिजनेस डिस्कस करने मुझसे आया है। तो फेंज उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है। तो वो गू से कहती है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की तो मैं आपको डिनर देना चाहती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है कि मिंग आता है तो वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो मिंग कहता है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जॉब चेंज करनी है, तो मिस्टर लिहान ने मुझे जॉब ऑफर की, मैं इनके साथ काम करने वाला हूँ। वो वहाँ से चले जाती है तो गू लिहान को बहुत तंग करता है कि तुम इतने रिच हो मगर अपनी वाइफ की ऐसे बात मानते हो जैसे बहुत पुअर हो। तो लिहान कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हो। गू कहता है कि जब तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आएगी तो देखते हैं कि क्या होता है। और मिंग क्योंकि फेंज के साथ वीचैट पर ऐड था तो वो कहता है कि आपकी वाइफ किसी से मिलने गई है और डिटेल्स बताता है कि वो कहाँ गई हैं। लिहान फेंज का नंबर मिलाता है मगर उसका फोन बंद था। दूसरी साइड पर देखते हैं कि फेंज को किडनैप कर लिया गया था और इस टाइम उसे बांधा हुआ था और दोनों किडनैपर उसे एक एक इंजेक्शन लगाते हैं। लिहान घर जाता है तो ग्रैंडपा बहुत अपसेट था और वो जियांग से कहता है कि तुम पुलिस को कॉल करो कि फेंज को किसी ने किडनैप कर लिया। और जियांग ने क्योंकि खुद सब कुछ किया था तो वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगा और आप फेंज की रेपुटेशन ऑलरेडी जानते हैं, वो बिना बताए कहीं भी जा सकती है। तो मिसेस जियांग कहती है कि वैसे भी हम 24 आवर से पहले रिपोर्ट नहीं करवा सकते। तो ग्रैंडपा लिहान से कहता है कि तुम क्या कहते हो। लिहान भी कहता है कि हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे। ग्रैंडपा पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी पोती से मोहब्बत नहीं। तो लिहान कहता है कि हमें किसी ने कॉल नहीं की और ना ही पैसे मांगे हैं, तो हम पुलिस को क्या बताएंगे कि उसे किसने किडनैप किया। तभी मिंग उसे टेक्स्ट करता है तो लिहान कहता है कि मैं फेंज को बचाने जा रहा हूँ और जिस किसी ने
मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की है उसे रिग्रेट होगा। और वो क्योंकि फैंस के बारे में कोई क्लू ढूंढ नहीं पाते तो लिहान उसे ढूंढने के लिए अपनी फैमिली की पावर यूज करता है। तो लिहान का स्टेप ब्रदर लियांग उसे कॉल करता है और कहते हैं कि ये फेयर नहीं, ग्रैंडपा के अलावा कोई भी हमारी फैमिली की पावर को यूज नहीं कर सकता। तो लिहान कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाकर ग्रैंडपा से कंप्लेंट करो। दूसरे सर पर देखते हैं कि किडनैपर फैंस के मुंह से पट्टी उतारते हैं तो दोनों उसे लैश से मारने लगते हैं और वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं तो फैंस बेहोश हो जाती है। तभी लिहान अपने गार्ड्स के साथ वहां आता है तो वो उसे खोल कर ले जाता है और उसके लोग दोनों किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। वो फैंस को हॉस्पिटल आता है तो मिंग से कहता है कि देखो उन लोगों ने मुंह खोला कि नहीं और पता लगाओ कि उनके पीछे कौन था। दूसरी सर पर मिसेस जियांग वहाँ से जाने लगता है तो ग्रैंडपा कहता है कि जब तक लिहान फैंस को ले नहीं आता यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो मिस्टर जियांग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है और उसे भी लग रहा था कि ग्रैंडपा को उसी पे शक है। ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम्हें फैंस की फिक्र नहीं और जब तक उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आती तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। तभी लिहान ग्रैंडपा को कॉल करता है तो ग्रैंडपा हॉस्पिटल जाता है तो लिहान बताता है कि फैंस को बहुत टॉर्चर किया गया है और जिस किसी ने ये किया मैं उसे बदला लूंगा और आप इस बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। तो ग्रैंडपा उसे परमिशन देता है कि तुम जैसे चाहो बदला ले सकती हो। और फैन जब जागती है तो लिहान पूछता है कि क्या तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। तो फैंच उसे कहती है कि तुम मुझे हक करो। लिहान उसे हक करता है तो फैंच पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो। लिहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हूँ। तो फैंच कहती है कि शायद इसलिए कि तुम नाइस पर्सन हो और जितना मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अवॉइड करूँ इतना ही मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तो लिहान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइस इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुझे पे करती हो और बताओ कि पैसों के अलावा और कौन सी रीजन होगी कि मैं तुम्हारे साथ। लिहान डॉक्टर को बुलाने चला जाता है तो फैंच सोचती है कि झूठे मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। और लिहान बाहर आकर मैंग से मिलता है तो कहता है कि उन लोगों ने मुंह खोला कि नहीं। तो मिंग बताता है कि उन लोगों को थर्ड पार्टी ने हायर किया था और जिसने उन्हें हायर किया था उसे हमने मार दिया है, मगर हमें ये नहीं पता चला कि रियल पर्सन कौन था, मगर सिर्फ इतना पता है कि वो कोई फीमेल थी। तो लिहान कहते हैं कि तुम उन दोनों को छोड़ दो और नजर रखो कि वो किससे मिलते हैं। तभी फैंच वहाँ आती है तो कहती है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। तो दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फैंच कहती है कि मैं सिर्फ ये बता रही थी कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं मेडिसिन टाइम पर लूं। और मिंग बहुत घबरा जाता है तो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट ली को रिपोर्ट करने आया था। तो लिहान उसे गुस्से से देखते हैं और चुप रहने को कहता है। तो फैंच कहती है कि लिहान ने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली है तो ये प्रेसिडेंट है और तुम और लोगों को भी जॉब के लिए लाओ। मिंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो वहाँ से चला जाता है। तो फैंच पूछती है कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों करता है। लिहान से कहता है कि तुमने इसे अपनी फ्रेंड टिंग से मिलवाया था तो ये उसे पसंद करने लगा है और इसी कारण ये मेरे सामने शाय फील कर रहा है। तो फैंच कहती है कि क्या ये सच है कि वो टिंग को पसंद करता है और फिर कहती है कि मैं उसे अभी जाकर बताती हूँ। और लिहान वार्ड में जाता है तो फैंच अपनी पैकिंग कर रही थी। तो लिहान कहता है कि डॉक्टर ने बोला था अभी 15 डे तुम्हें यहीं रहना है। तो फैंच कहती है कि मुझे जाकर अपने फादर के लिए प्रूफ ढूंढना है। तो लिहान कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम हर काम में मेरी हेल्प लोगी तो इस कंडीशन में मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि शियाओ की मॉम उसे हॉस्पिटल आती है तो एक लेडी डॉक्टर को पैसे देती है और फेक रिपोर्ट बनवाती है कि वो प्रेग्नेंट है। और वो लोग येजे के घर जाती हैं तो मिसेस जियांग येजे से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को टॉर्चर क्यों किया। तो मिसेस गुआन कहती है कि हमने शादी के बदले 1 बिलियन दिए थे मगर तुम्हारी बेटी के कारण हमारे सारे पैसे डूब गए, इसलिए तुम इसे अपने घर ले जाओ। तो मिसेस जियांग कहती है कि अगर ये मेरे घर जाएगी तो तुम लोग येजे के बेबी से नहीं मिल सकते। तो मिसेस गुआन ये जानकर कि वो प्रेग्नेंट है कहती है कि मैं तो ऐसे ही बोल रही थी और मैं फैंच पर गुस्सा थी मगर अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल दिया। और येजे भी शियाओ को प्यार से डील करने लगता है। ग्रैंडपा फैंच को कॉल करके बुलाता है तो शियाओ उसे गुड न्यूज बताती है। फैंच उसे बेस्ट विशेष देती है तो शियाओ कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए तो मैंने बोल दिया कि मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है। फैंच कहती है कि तुम कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो शियाओ ग्रैंडपा से कहती है कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत डांटा और येजे ने मुझे बहुत टॉर्चर किया क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट किए और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा और फैंच से कहता है कि तुम मेरे कहने पर इसे एक चांस और दो। तो फैंच उनकी बात मान जाती है और शियाओ फैंच को अकेले देखती है तो कहती है कि तुम्हें मार खाकर कर कैसा लग रहा है। तो फैंच कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये सब तुमने करवाया। शियाओ कहती है कि हम लोग एक घर में रहती हैं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों लूंगी। फैंच कहती है कि अगर इस सब के पीछे तुम हुई तो इस पर मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। शियाओ कहती है कि तुम अपने फादर को तो रिलीज करवा नहीं सकती और वो उसकी व्हीलचेयर को हिट करती है कि लिहान आकर व्हीलचेयर रोक लेता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को बुली क्यों किया। तो शियाओ उसके दिल में शक पैदा करने के लिए कहती है कि फैंच मुझसे जेलस है तो ये मुझे पुश करना चाह रही थी। और फिर कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसका मिस्टर गू के साथ अफेयर है, इसी कारण उसने इसे सपोर्ट किया और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों का कपल फेक है। वो वहाँ से चली जाती है तो लिहान फैंच से कहता है कि तुम्हें इसकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि तुम्हें हर्ट किसने किया था।
और अंकल को जेल भेजने के पीछे कौन है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों लॉयर से मिलने आते हैं। तो लॉयर फेंच को बताती है कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला तो आपके फादर को जेल हो जाएगी। और नेक्स्ट डे क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आना था तो फेंच बहुत अपसेट थी। तो लिहान उसे कंफर्ट करने के लिए कहता है कि अगर हम लोग केस हार भी गए तो भी हम अपील करेंगे और हमारे पास 3 मंथ्स होंगे कि हम लोग एविडेंस ढूंढ सके। और कहता है कि तुम जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ। तो फेंच कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। और नेक्स्ट डे कोर्ट का डिसीजन आता है तो रिपोर्टर बता रही थी कि मिस्टर लिन ने ना सिर्फ फ्रॉड किया बल्कि उसने अपने असिस्टेंट को मार दिया ताकि वो उनकी रियलिटी सबको ना बताए। और कोर्ट के डिसीजन के कारण उनकी कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर जाती है और एक ही दिन में उन्हें 10 बिलियन का लॉस होता है। तो मिस्टर जियांग और शियाओ फेंच से कहते हैं कि तुम कंपनी की प्रेसिडेंट से रिजाइन करो। तो फेंच कहती है कि मेरा फादर क्रिमिनल नहीं, मैं उनके लिए अपील करूंगी। तो मिस्टर जियांग कहता है कि अगर तुम अपील करोगी तो हमारी कंपनी डूब जाएगी और बार बार फोर्स करता है कि तुम रिजाइन करो। तो ग्रैंडपा कहता है कि 3 दिन बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो वोटिंग से डिसाइड होगा कि फेंच प्रेसिडेंट बनेगी या नहीं। और बाद में ग्रैंडपा फेंच को बुलाता है तो कहता है कि तुम्हारे दिल में जो भी है तुम कह सकती हो। तो फेंच कहती है कि आपको क्या लगता है कि मेरा फादर इनोसेंट है कि नहीं। तो ग्रैंडपा कहता है कि एज अ फादर मैं तुम्हारे फादर पर डाउट नहीं कर सकता, मगर मैं कोर्ट के डिसीजन के साथ हूँ। फेंच कहती है कि कोर्ट को मिस्टेक हो सकती है। ग्रैंडपा कहता है कि ऐसा पॉसिबल है मगर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं और अगर तुम कोई प्रूफ लाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फेंच कहती है कि क्या आपको लगता है कि मैं कंपनी संभालने के लायक नहीं, इसी कारण आपने शेयर होल्डर की वोटिंग के लिए बोला। तो ग्रैंडपा कहता है कि बिजनेस एक सेपरेट चीज, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता और हम लोगों के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा ही करें। और तुम्हें खुद प्रूव करना होगा कि तुम कंपनी को संभालने के लायक हो और इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो बाहर आती है तो लिहान से पूछता है कि ग्रैंडपा ने क्या बोला। फेंच उसे डिटेल्स बताती है तो लिहान कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है और तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फेंच और लिहान 3 शेयर होल्डर को मिलकर कन्विंस कर लेते हैं तो वो लोग फेंच की सपोर्ट के लिए मान जाते हैं और जब वोटिंग होती है तो वो तीनों उसे ही वोट देते हैं। और फेंच को ट्रस्ट था कि अंकल शू उसे सपोर्ट करेगा मगर वो उसे वोट नहीं देता। तो फेंच हैरान हो जाती है तो उसे लगने लगता है कि उसके फादर को ट्रैप उन्हें नहीं किया होगा और दोनों सिस्टर्स के लिए वोट इक्वल थे। तो फेंच ग्रैंडपा से कहती है कि आप भी वोट करें, मगर ग्रैंडपा कहता है कि मैं दोनों में से किसी एक के लिए भी वोट नहीं करूंगा। तभी शियाओ येजे के साथ वहाँ आती है तो येजे कहता है कि आपकी कंपनी में 1 बिलियन के शेयर्स मिलते हैं तो वोट का राइट मुझे भी है। और वो शियाओ को वोट करता है तो फेंच हार जाती। वो बहुत डिसअपॉइंट होती है तो रात को आकर ड्रिंक कर रही थी। लिहान वहाँ आता है तो उसे उठाकर ले जाता है और जब वो जागती है तो लिहान उसे कहता है कि तुम इस तरह हार नहीं सकती। फेंच कहती है कि मैं चाइल्डहुड ही से प्राउड फील करती थी कि मैं कभी हार नहीं सकती, मगर आज मुझे पता चला कि डैड मेरे साथ था तो उनकी सपोर्ट के कारण मैं ऐसा फील करती थी और मेरा डैड इतना मैच्योर होकर इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सका तो मैं कैसे निकल सकती। और कहती है कि मैं यूजलेस हूँ। तो लिहान उसे कहता है कि तुम ऐसे न बोलो और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें हारने नहीं दूंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो लिहान से कहती है कि अब मैं प्रेसिडेंट नहीं तो मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगी और अगर तुम चाहो तो छोड़कर जा सकती हो। लिहान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि किसी रिलेशन के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत होती है और पूछता है कि तुम सच बताओ कि तुमने मुझे अपना हस्बैंड माना कि नहीं। फेंच कुछ नहीं बोलती तो लिहान कहता है कि तुम सोचकर मुझे बताना और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिसेस जियांग मिस्टर शू के ऑफिस आती है तो यहाँ से पता चलता है कि उन दोनों का अफेयर था और शियाओ रियल में उन दोनों की बेटी थी। तो मिसेस जियांग मिस्टर शू से कहती है कि तुम फेंच के सामने एक्सपोज हो गए हो और अगर मिस्टर लिन को डेथ की पनिश मिले तो मैं जियांग से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। तभी शियाओ वहाँ आती है तो वो दोनों दूर होकर बैठ जाते हैं। तो शियाओ पूछती है कि आप दोनों में क्या रिलेशन है। तो मिसेस जियांग कहती है कि हम सिर्फ बिजनेस डिस्कस कर रहे थे। तो शियाओ बताती है कि मिस्टर गू ने बोला है कि वो हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर रहा है। सब लोग घर आते हैं तो ग्रैंडपा गू का वीडियो मैसेज देखता है। शियाओ ग्रैंडपा की रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी हेल्प करें। ग्रैंडपा कहता है कि कंपनी की प्रेसिडेंट आप तुम हो तो सारे मैटर तुम खुद सॉल्व करो। तो मिस्टर जियांग भी कहता है कि आप मेरी हेल्प करें। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैंने तो नहीं बोला था कि तुम लोग फैमिली मेंबर्स आपस में लड़ो और तुम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम एक दूसरे को हर्ट करोगे तो ये सब कुछ तो होना था, इसलिए सब कुछ तुम लोग खुद फेस करो। और फिर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 भाई कंपनी के लिए एक दूसरे को मारेंगे। और फिर हम देखते हैं कि फेंच आजकल लिहान के साथ उसकी कंपनी जा रही थी तो वो मिंग से कहती है कि तुम पता लगाओ कि नैन की फैमिली कहाँ रहती है। मिंग उन दोनों को एड्रेस ढूंढ कर देता है तो लिहान और फेंच नैन के घर जाते हैं तो उसकी वाइफ बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि उसने क्या क्राइम किया था। और जैसे वो लोग बाहर जाते हैं
तो लिहान कहता है कि वो लेडी झूठ बोल रही थी, इसलिए दोनों साइड पर रुककर उसके बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। और कुछ देर बाद नैन अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी बाहर आ रही। तो लिहान फैन से कहता है कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती तो ये इतनी खुश ना होती, और हमें पता लगाना होगा कि इसका हस्बैंड जिंदा है या उसकी डेथ हो गई। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर गू लिहान के कहने पर लिन ग्रुप के बहुत से शेयर्स खरीद लेता है और वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है। तो शियाओ से कहता है कि अगर तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बनी तो मैं कंपनी से कॉर्पोरेशन खत्म कर दूंगा। और फिर वो येजे की कंपनी के पे बहुत से शेयर्स खरीद लेता है और कहते हैं कि अगर तुम लिन ग्रुप से बाहर ना हुए तो मैं तुम्हें बैंकक्रप्ट कर दूंगा। येजे उसे कॉल करता है तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ फैंस के कहने पे कर रहे हो और इसका मतलब ये है कि तुम दोनों में अफेयर है। तो मिस्टर गू फोन बंद कर देता है। मिस्टर जियांग फैंस को कॉल करता है और कहता है कि तुम आकर कंपनी संभालो, मगर फैंस कहती है कि मैं कंपनी नहीं आऊंगी। तो जियांग उसे मिलने के लिए बुलाता है। फैंस उन्हें हाँ बोलती है तो उन्हें मिलने के लिए बुलाती है और उनके आने से पहले वो मिसेस नैन को वहाँ बुलाती है। और जैसे ही मिस्टर और मिसेस जियांग को आते देखती है तो नैन से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। वो लोग मिसेस नैन को देखते हैं तो जियांग पूछता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस लेडी को कहीं देखा है। तो फैंस बताती है कि ये नैन की वाइफ है और मैं इसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया। मिसेस जियांग कहती है कि उसकी डेथ हो चुकी है और तुम्हारे फादर ने उसका मर्डर किया था, तो तुम्हारा उससे मिलना रिस्की है। तो मिसेस जियांग कहता है कि तुम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन खुद करने दो और तुम आकर कंपनी संभालो। तो फैंस कहती है कि कंपनी सिर्फ डैड संभाल सकता है। तो मिस्टर जियांग कहता है कि वो जेल में है तो वो कंपनी कैसे संभालेगा। तो फैंस कहती है कि मुझे लगता है कि वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे और सिर्फ वही कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं। वो लिहान के साथ वहाँ से चली जाती है तो दोनों बहुत हैरान होते हैं। तो जियांग कहता है कि अगर मिसेस नैन की डेथ हो जाए तो सारे एविडेंस खत्म हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि मिसेस नैन कहीं जा रही थी कि कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और जैसे ही देखते हैं कि वो जाग रही है तो गाड़ी से बाहर आकर बात करते हैं कि मिस्टर जियांग को पता चल गया है कि ये लेडी कोर्ट में सच बता सकती और उन्होंने बोला है कि इसे मार दें। तो दूसरा कहता है कि अगर हम इसे मार दें तो मिस्टर जियांग हमें इसके मर्डर में जेल भेज देगा। तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो मिसेस नैन जल्दी से बाहर भाग जाती और ये सब कुछ लिहान ने करवाया था। तो मिंग उन दोनों लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और देखो कि वो किससे जाकर मिलती। और नैन जिंदा था तो मिसेस नैन उससे आकर मिलती है और बताती है कि मिस्टर और मिसेस जियांग ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद उन्होंने मुझे किडनैप करवा लिया। तो नैन कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो हम दोनों को मारना चाहते हैं। वो बाहर भागते हैं तो लिहान और फैंच उसके सामने खड़े थे। लिहान कहता है कि तुम लोग पुलिस स्टेशन चलो। फैंच घर आती है तो मिस्टर जियांग कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम घर वापस आ गई। मिस्टर गू तुम्हारी बात मानता है, तुम उसे बोलो कि वो क्राइसिस से निकलने के लिए हमारी हेल्प करे। तो फैंच कहती है कि डैड जल्दी रिलीज होने वाला है तो वो कंपनी के मैटर्स को संभालेगा। जियांग कहता है कि वो बाहर कैसे आ सकता है। तो फैंच कहती है कि मैंने नैन को ढूंढ लिया है और उन्हीं के मर्डर में उन्हें जेल हुई है तो वो जल्दी बाहर आ जाए। और बताती है कि कोई नैन को मारना चाहता था तो वो कहीं भाग गया था और उसकी फेक डेथ का केस बनाकर मेरे फादर को ट्रैप किया गया। तभी पुलिस वहाँ आती है तो मिस्टर जियांग को अरेस्ट कर लेती। तो मिसेस जियांग भी उसके पीछे जाती और पुलिस ने शू को भी अरेस्ट किया था। तो मिसेस जियांग शू को हक करके कहती है कि मेरा और शियाओ का क्या बनेगा। तो मिस्टर जियांग ये जानकर कि शियाओ मिस्टर शू की बेटी है बहुत गुस्से में आता है। पुलिस उन लोगों को ले जाती है तो मिसेस जियांग फैंस से कहती है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। तो फैंस कहती है कि मेरा फादर अरेस्ट हुआ तो येजे ने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी और अब शियाओ का फादर जेल चला गया है तो येजे उसके साथ क्या करेगा। मिसेस जियांग बहुत वरीड होकर शियाओ के घर जाती है और शोर करती है कि मेरी बेटी को वापस करो। मिसेस गुआन दो लोगों को कहती है कि उसे यहाँ ले आओ। शियाओ बाहर आती है तो उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। मिसेस गुआन कहती है कि तुम अपना गन अपने घर ले जाओ और वेट करो, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। येजे मिसेस जियांग को बार बार स्लैप करता है और कहता है कि तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की कि हमें झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर लिन जेल से रिलीज हो जाता है। लिहान और फैंच उन्हें लेने जाते हैं। मिस्टर लिन लिहान से मिलकर कहता है कि फैंच की चॉइस बहुत अच्छी है। फैंच उन्हें सच बताने लगते हैं तो लिहान कहता है कि ये हमारी फेट थी कि हम दोनों की शादी हुई। तभी येजे वहाँ आता है तो मिस्टर लिन से कहता है कि अंकल मैं आपको लेने आया। तो मिस्टर लिन कहता है कि मेरे जेल जाते ही तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी तो अब यहाँ क्यों आए हो। तो येजे कहता है कि मुझे शियाओ ने फ्रेम किया था तो मैंने सब कुछ किया। फैंच कहती है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन जानती हूँ और उसे वार्न करती है कि तुम मुझसे ना मिलना। वो लोग गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं तो येजे उनके पीछे जाने लगता है। लिहान उसे रोक लेता है और वार्न करता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहना, मगर येजे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि फैंच मुझे एक चांस और दो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा साहब को पार्टी देता है तो कहता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट मेरा बेटा लिन ही रहेगा। तो मिस्टर लिन लिहान और फैंच का थैंक्स करता है कि इनके कारण मैं रिलीज हुआ। फैंच आकर अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। टिंग वहाँ मैंग को देखती है
तो कहती है कि ये मुझे देखकर इस तरह स्ट्रेंज बिहेव क्यों करता है। फेंच कहती है कि वो तुम्हें पसंद करता है मगर वो थोड़ा शाय है तो तुम्हें बता नहीं सकता। तो टिंग उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है कि तुम लिहान को कब बताओगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो फेंच कहती है कि मैं उसे जल्दी सब कुछ बताऊंगी। और पार्टी के बाद वो उसे बताने लगती है कि ग्रैंडपा नीचे गिर जाता है। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल आते हैं। तो फेंच लिहान से कहती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ग्रैंडपा की कंडीशन खराब है मगर मैं कामों में इतनी बिजी थी कि उनकी केयर न कर सकी और वो बार बार सॉरी कर रही थी। तो लिहान भी उसे सॉरी करता है कि ग्रैंडपा के ठीक होने के बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिहान के बड़े भाई लियांग को न्यूज से पता चलता है कि उसके भाई ने लिन ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की थी। वो जानने लगता है कि उसका असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है कि ग्रैंडपा ने बोला है कि आप दोनों भाई आपस में फाइट नहीं करेंगे और अगर आपने एक दूसरे को हर्ट किया तो दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो लियांग कहता है कि लिहान की शादी हो गई तो मुझे उसे बड़ा गिफ्ट देना पड़ेगा। और फेंच जैसे ही बाहर जाती है तो लियांग उसे रोक लेता है। फेंच कहती है कि अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तो लियांग उसे बताता है कि मैं लिहान का बड़ा भाई हूँ और पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। और फिर वो लिहान को फोन करके बुलाता है। तो लिहान उसे कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। लियांग कहता है कि तुमने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया था और क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी फियांसी भी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझसे पहले शादी इसलिए की कि फैमिली का बिजनेस तुम्हें मिल जाए। लिहान कहता है कि जो कि फैमिली को हर्ट करता है वो फैमिली का बिजनेस संभाल नहीं सकता, इसीलिए ग्रैंडपा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। लियांग उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुमसे पैसों के कारण शादी की और अगर कुछ दिन वो मेरे साथ रहे तो वो मुझसे भी मोहब्बत करने लगेगी। लिहान को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे हिट करने लगता है। तभी फेंच वहाँ आती है तो वो लियांग को छोड़ देता है। फेंच लिहान से कहती है कि मुझे पता चला कि तुमने अपना फैमिली बिजनेस लेने के लिए मुझसे शादी की। तो लिहान उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। फेंच बाहर चली जाती है तो लिहान कहता है कि लियांग झूठ बोल रहा था और वो प्रॉपर्टी लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फेंच कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारी फियांसी है कि नहीं। लिहान कहता है कि मैं कभी भी उस लड़की से नहीं मिला। फेंच कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुमने पैसों के कारण मुझसे शादी की। लिहान कहता है कि मैं इतना टाइम तुम्हारे साथ रहा तो मैं सिंसियर था और क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के कारण तुम्हारे साथ था। फेंच वहाँ से चली जाती है तो लिहान उसके पीछे भागता है। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो ग्रैंडपा लिहान का हाथ फेंच के हाथ में देता है और कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी पोती को कभी नहीं छोड़ोगे। तो लिहान उनसे प्रॉमिस कर लेता है और फेंच घर जा रही थी कि लिहान का ग्रैंडपा उसे रोक लेता है। फेंच पूछती है कि तुम कौन हो। तो ड्राइवर बताता है कि ये मिस्टर लिहान के ग्रैंडपा हैं। फेंच आकर उनके साथ गाड़ी में बैठती है तो ग्रैंडपा कहता है कि लिहान की ऑलरेडी फियांसी है तो तुम उसे डिवोर्स लो और तुम ली हाउस में एंटर होने का सपना दिल से निकाल दो। फेंच कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो आप ये समझ लें कि मैं ऑलरेडी ली हाउस में एंटर हो चुकी हूँ और आप याद रखें कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। तो ग्रैंडपा कहता है कि ये लड़की बहुत बदतमीज है। और फेंच जब वापस आती है तो वो बहुत सैड थी और बार में आकर ड्रिंक आ रही थी और टिंग से कहती है कि मैं उसे मोहब्बत करने लगी हूँ तो उसे कैसे छोड़ूं। तो टिंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें खुश करने के लिए कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, तुम उनके साथ मिलकर पार्टी करोगे तो तुम रिलैक्स हो जाओगे। और वो फ्रेंड्स को बुलाती है और खुद बाहर चली जाती और लिहान को बुलाकर कहती है कि फेंच तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें छोड़ने पर बहुत सैड है। और लिहान जैसे अंदर जाता है तो एक फ्रेंड उसे पहचान कर कहती है कि तुम तो हमारे ओल्ड क्लास में लिहान हो। और वो फेंच को बताती है कि ये स्कूल में हमारा क्लासमेट हुआ करता था जिसे शियाओ हर रोज बुली करती थी। तो फेंच कहती है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना। लिहान कहता है कि मैं काफी चेंज हो गया हूँ इसी कारण तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो वो याद करती है कि वो और लिहान चाइल्डहुड ही से एक दूसरे को पसंद करते थे। और पार्टी फिनिश होने के बाद वो लिहान से पूछती है कि क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो लिहान कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पैसों के कारण शादी कर रहा था। और पहले वो सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और फिर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही पसंद करती रहूंगी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रिच हो या पुअर और तुम्हारी कोई फियांसी है कि नहीं। और वो दोनों लिहान के ग्रैंडपा से मिले जाते हैं तो फेंच उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुलाती है। तो फेंच कहती है कि ग्रैंडपा आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर ना बुलाओ। तो लिहान कहता है कि ओल्ड मैन ये मेरी वाइफ है, तुम इसकी रिस्पेक्ट करो। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुमने मुझे बताए बिना शादी की तो मैं इसकी रिस्पेक्ट क्यों करूं। वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि फेंच उन्हें टी देने लगती है। ग्रैंडपा कहता है कि पहले खुद टेस्ट करो और वो टी पीने लगती है तो उसे वॉमिट होती है। ग्रैंडपा उन्हें हॉस्पिटल आता है तो ये जानकर कि वो प्रेग्नेंट है वो बहुत खुश हो जाता है और फेंच से कहता है कि तुम जो मांगना चाहती हो मांगो। लिहान कहता है कि आपने इसे मेरी वाइफ नहीं माना तो ये आपसे कुछ क्यों मांगेगी। तो फेंच कहती है कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं।
मैं सिर्फ लिहान के साथ रहना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा उसे बहुत इम्प्रेस होता है, तो कहते हैं कि गू फैमिली आपसे तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेगी और तुम्हें जितने फंड्स की जरूरत हो मैं प्रोवाइड करूंगा। ग्रैंडपा वहाँ से चला जाता है तो फैंस कहती है कि ग्रैंडपा इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए। लिहान कहता है कि उन्हें ट्रस्ट हो गया है कि तुम पैसों के कारण मेरे साथ नहीं, और फिर वो कहता है कि हमने फैमिली के बिना शादी की तो हम लोग फिर से शादी करेंगे। और लास्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों एक बार फिर से शादी कर लेते। यही ये मूवी फिनिश हो जाता है।